आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट में बात करते करते हम अभी बात कर रहे हैं कि इस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें भी सब्जेक्ट्स को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके लिए किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाना चाहिए और उस पर आप किस तरीके से पढ़ेंगे कि आप इस स्किल को डेवलप कर सकें, जो कि निहायत ही ज़रूरी है, या यूं कहिए इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आपको सिविल सर्विस यूपीएससी का क्रैक करना है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सही सही सॉल्व करना है, तो ये स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना बात नहीं बनने वाली। तो हम फिलॉसफी तक बात कर चुके हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने फिलॉसफी पर बात की कि कैसे उसे आप पढ़ेंगे। अब आइए हम हिस्ट्री पर आते हैं। बड़ी फेमस कहावत है, पता नहीं किसने बनाई चुटकुलों के जरिए ही, कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा रात रटे दिन सफा। कि जो हिस्ट्री टाइप का सब्जेक्ट है ना, बड़ा बेवफा सब्जेक्ट। रात में याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, साथ निभाता ही नहीं है, ऐसी शिकायत हमें रहती है। हिस्ट्री को मेनली ज़्यादातर हम क्या मानते हैं कि चीज़ें हैं उसे याद करनी पड़ेंगी, और हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो उसी तरीके के आएंगे कि आपको याद होना चाहिए वो चीज़ें, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यूपीएससी के संदर्भ में मैं बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या मैं यूं कहूं ना के बराबर है ऐसा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन में प्रीलिम्स की बात करूं तो 15 में से 10 तो ऐसे होते हैं जो आप समझ पे सॉल्व कर लेंगे, अगर आप हिस्ट्री को समझते हैं तो। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो 5 क्वेश्चन बचेंगे भी ना, उसमें भी 50-50 ऐसा होगा कि आधी आधी समझ की ज़रूरत है और आधा नॉलेज की ज़रूरत है, और उसमें भी नॉलेज की कम, अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस की तो छोड़ ही दीजिए। मेंस तो यूँ समझ लीजिए कि ओवरऑल जो होता है ऑलमोस्ट 100% आप समझ लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग के तरफ से जाकर ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, मीन्स इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए। और जहाँ तक बात रही इंटरव्यू की, तो वो लोग याद करने वाली कोई चीज़ें पूछते नहीं। तो पहले तो इस चीज़ से आप मुक्त हो जाइए यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको हिस्ट्री को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस स्किल में याद करना, रट्टा मारना, इससे दूर दूर तक इस स्किल का कोई लेना देना नहीं है। हिस्ट्री, अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि ऐसे तो हम ज़्यादातर मानते हैं कि हिस्ट्री याद करने की चीज़ है, हिस्ट्री अच्छी नहीं होती, बोरिंग होती है, क्लास में नींद आने लगती है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो क्लास में कइयों को देखता भी था कि जब हिस्ट्री के सर आते थे तो उनको देख के ही नींद आना शुरू हो जाता। वो पढ़ाना तो दूर गया, स्टार्ट करेंगे तब तो कहना ही क्या, उनको देख के ही सबको नींद आने लगती थी। और जिनको सच में एकदम सोना ही पड़ता था तो पीछे के बेंच पे जाके आगे में दोस्तों को बिठा के पीछे ऐसे करके बेंच पे सो जाते थे। तो ये हाल हुआ करता था। खैर, तो देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो अब एक सवाल मेरा आपसे जो मैं पूछने वाला था वो ये, कि आपका भी एक हिस्ट्री है। आप जिस भी एज में हो, उसके पहले के आपके बचपन से लेके आपके जन्म से लेके अभी तक के जितने भी साल हैं वो आपका हिस्ट्री ही है। क्या आपने कभी इसको इस तरीके से देखा है? और अगर उस हिस्ट्री को आपके मेमोरी से इरेज कर दिया जाए या लाइफ से हटा दिया जाए तो आप क्या रह जाएंगे और आपका लाइफ कैसा रह जाएगा, आप ये बताइए। तो क्या हिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या हिस्ट्री बोरिंग लगना चाहिए? क्या आपकी जो लाइफ है आपके लिए, आपकी जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लिए? क्या वो आपको एक बोझ सा लगता है? इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। तो देखिए, जब हिस्ट्री की बात करें
तो इस स्किल की बात करें तो आपको पढ़ना कैसे चाहिए? सबसे पहले तो ये याद करने का कॉन्सेप्ट साइड करिए। दूसरी बात, जब आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, तो उसे एक यूँ कहिए कि स्टोरी फ़ॉर्म में या जैसे आप मूवी देखते हैं एक फ़्लो में, जब हम अपने पढ़ाई से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, बड़े ध्यान-ध्यान से इमोशनल होके, ये ना छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कर के ऐसे करते रहते हैं अपने काम। उस चक्कर में और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कोई चीज़ हम मान लीजिए मूवी देख रहे हैं या कोई ऐसा मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, जिसका हमारे करियर से, स्टडी से कोई लेना-देना नहीं है, तो हम बड़े ईज़ी वे में, फ़्लो में पढ़ जाते हैं और वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, ज़्यादा ध्यान में रहते हैं। सोचिए फ़िल्मों को आप कब कितना दिन में भूल पाते हैं, भूल भी पाते हैं या नहीं? तो आपको ना उसी तरह स्टोरी के फ़ॉर्म में, एक मूवी की तरह जैसे आप एक मूवी देख रहे हों, उस तरीके से आप हिस्ट्री को पढ़ जाइए। पहली बार मैं बात करूँ तो पढ़ जाइए। उसमें कोई भी स्ट्रेस लेके कि मुझे ये याद करना है, याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल भी नहीं कि ये हिस्ट्री में ये इसने ये किया, वो सब नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। ईस्वी-विस्वी भूल जाइए वहाँ पर। समझने की कोशिश कीजिए कि आप सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत की सभ्यता है, तो ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, कुछ भी नहीं है आस-पास, उसको अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। तो किस सिरे से शुरू करेगा? कैसे शुरू करेगा वो? क्या-क्या उसके पास ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए? क्या उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं? अपने लेवल पे इसको सोचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सेंटर में रखकर कि आपने शुरुआत की होती, कुछ नहीं होता तो आपको क्या ज़रूरत होती, कैसे-कैसे आप शुरुआत करते और फिर उस चीज़ से उसको मैच करने की कोशिश कीजिए जो शुरुआत हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता। उसके आगे की चीज़ें, कैसी चीज़ें आई, बुद्धिज़्म अगर पढ़ रहे हैं आप, तो बुद्धिज़्म को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बुद्ध को लोगों ने क्यों सुना, क्यों अपनाया? क्योंकि पहले जो थी, क्या चल रही थी कि ऐसी भावनाएँ चल रही थी कि सबको बराबर नहीं माना जाता था, कुछ को निचले तबके का, कुछ के लोग ऊपर हैं, सबको बराबर भावना स वहाँ पे बुद्ध ने समानता की बात की, तो लोगों को अच्छा लगा कि ये तो सबको लेकर चलने वाले हैं मिलाकर। तो और वो था ऐसा पहले तभी बुद्धिज़्म इतना ग्रो कर पाया, नहीं तो फिर बुद्ध को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मान लीजिए कि हम और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप देखिए रामायण आपने कभी देखी हो, तो वो जो अगर ये जो 14 वर्ष का वनवास रहा, रावण का चैप्टर रहा, ये चीज़ें अगर राम के लाइफ़ से निकाल दी जाएँ, तो फिर राम का आप उस तरीके से चरित्र नहीं देख पाएँगे, इम्पोर्टेंस नहीं देख पाएँगे। तो इतिहास को जो है ना आप इस तरीके से लें, पहले उस पर कुछ सोचें कि ये हुआ तो क्यों? अपने आप को केंद्र में रख दें। जैसे कि स आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं कि शुरुआत में कहें कि मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को सम्राट अशोक मान लीजिए। बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं तो खुद को बुद्ध के स्थान पर रखिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि चीज़ें उसमें आप शामिल हो गए हैं इतिहास में। फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं तो महात्मा गांधी की जगह पे खुद को पुट करके देखिए कि किस चीज़ें क्या हुई, कैसे क्या हुआ, इससे आप समझ पाएँगे। इस तरीके से आपको इतिहास को पढ़ना चाहिए। एक समझने की कोशिश करिए, जैसे कि मान लीजिए मुगल काल रहा, तो मुगल काल में अकबर महान हुए और भी सब राजा महान हुए, लेकिन औरंगज़ेब देखिए अकबर भी कोई युद्ध कभी नहीं हारे, लेकिन और औरंगज़ेब भी कभी कोई युद्ध नहीं हारा। लेकिन दोनों के सम्मान की बात देखिए, तो कहाँ औरंगज़ेब जिसको लोग कोसते हैं, थूकते हैं उस पर, कहाँ अकबर, एक ही वंश के हैं महानतम। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। तो होगा क्या इससे जो है आप जब अपने आप को पुट करने लगेंगे तो हिस्ट्री में मज़ा भी आने लगेगा, समझ भी अच्छे से आएगा और उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है? कैसे ये स्किल की चीज़ें आती हैं? अब होता क्या है देखिए हिस्ट्री से, ये पास्ट में घटी हुई हुई घटनाएँ हैं और पास्ट से हमें सीख मिलती है कि आगे क्या करना है, आगे अगर कुछ होगा तो कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लाइफ़ में कई एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। आपकी हो सकता है कुछ ऐसे हैबिट्स हों जो आपको परेशान करते हों। आपको बहुत और बड़ी मुश्किल से आप उस हैबिट से बचे हों कि मुझे बाहर निकलना है।
तो क्या वो चीज़ें आपकी मदद नहीं करती? अब आगे आप फैसला लेंगे अगर, तो क्या अपने उस एक्सपीरियंस को शामिल नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि ये घटना कैसे हुई, फिर आगे क्या होना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए, ये सारी बातें हैं। तो एक समझिए कि आप में एक विज़न तैयार होगा कि आप दूर का देख पाएँगे, दूर का समझ पाएँगे। अब महानतम लोगों को देखिए जो बड़े-बड़े ऊँचे लेवल पे गए हैं, उन्हें देखिएगा आप उसमें उनमें हिस्ट्री की, अपने टाइम की अच्छी समझ होती है। तो हिस्ट्री एक कंप्लीट समझिए कि पैकेज की तरह है। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए, ये आपको विज़नरी बनाएगा। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, आगे क्या किया जाना चाहिए, इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाना चाहिए? तो इसमें आपकी हिस्ट्री बहुत मदद करेगा। वहाँ देखिए आप इतनी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है, वहाँ जाइए ढूँढिए, देखिए सोच में कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, फिर उसको कैसे ठीक किया गया, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या आगे किया गया। तो आपको प्रीलिम्स में, आंसर राइटिंग में, यहाँ तक कि इंटरव्यू में आंसर देने में इतना सपोर्ट करेगा ये और एज़ अ पर्सनैलिटी आप इतने बेहतर इमर्ज हो पाएँगे कि अपने ज़िंदगी के फैसले आप गड्ढों बहुत सही से कर पाएँगे, गड्ढों में जल्दी नहीं गिरेंगे। आपको जल्दी कोई मात नहीं दे पाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो ये क्षमता आप में गजब की विकसित होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसे इस तरीके से पढ़ें, हम फिर मिलेंगे, आगे और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, अपने बचपने को, अपने आप को ज़िंदा रखें, अपने शैतानी दिमाग को या बाहरी आवरणों को जो है, बाहर की चीज़ें जो हैं, वो आपको भटकाने की कोशिश करें अगर मीन्स आपको अगर आपसे अलग करने की कोशिश करें तो इजाज़त ना दें। मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैं ठीक करूँगा लेकिन जो मेरा नेचर है कि अगर मैं अच्छा इंसान हूँ और कोई मुझे कुछ ऐसा कह रहा है कि चलो वो थोड़ी टाइम के बेनिफिट के लिए ही सही, तो मैं अगर खुद को ही खो दूँ तो फिर लाइफ़ कैसी होगी? तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हँसते मुस्कुराते हुए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।